Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम इंटरजेक्शन या विस्मय बोधक अव्यय का अध्ययन करेंगे। वह शब्द जो हृदय में एकदम से उत्पन्न होने वाली भावनाओं को व्यक्त करता है। ग्रामर के मुताबिक इन शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता। इन एक्सक्लेमेशंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। यह है जॉय, खुशी, हुर्रा अमेरिकन इंग्लिश में, हुर्रे ब्रिटिश इंग्लिश में, हुजा, हा हा इस तरह, सरो या दुख, अलास, आह, ओह, सरप्राइज, हा, ओह, व्हाट, अप्रिसिएशन या अप्रूवल, तारीफ, ब्रावो, हियर हियर, कंटेम्प्ट या तिरस्कार या अपमान या बेइज्जती, फाई, हू, कॉलिंग पुकारना किसी को, हेलो, हो, ड्राइंग अटेंशन ध्यान आकर्षित करना, लुक, लिसन, बिहोल्ड, मेकिंग और बिकमिंग साइलेंट खामोश करना या खामोश होना, हश। इसी तरह के शब्द के अन्य एक्सक्लेमेशंस हैं व्हाट, रबिश, डिलाइटफुल, डार्लिंग, गुड, एक्सीलेंट, मार्वलस, रिडिकुलस, फाइन, हेल्प, ग्रेट, चीयर्स, पिटी एटसेट्रा। कुछ शब्दों के समूह भी हृदय के उद्गारों या प्रबल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह है आह मी, फॉर शेम, वेल डन, गुड ग्रेशियस, डियर मी, गुड गॉड, होल्ड ऑन। कभी कभी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, नाउन इन्फिनेटिव, वर्ब, एडवर्ब से भी इंटरजेक्शन का भाव व्यक्त होता है, क्योंकि इनसे भी हृदय की प्रबल भावना का बोध होता है। नाउन इन्फिनेटिव देखेंगे टू थिंक दैट शी इज नो मोर। वर्ब का यूज देखेंगे वुड दैट आई वर यंग अगेन, बी क्वाइट। एडवर्ब का यूज देखेंगे इफ आई कुड सी हर अगेन। कुछ कॉमन इंग्लिश इंटरजेक्शंस हैं जिनसे इमोशंस का भाव व्यक्त होता है। यह है जैसे ओह। ओह का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब आप किसी कही गई बात पर प्रतिक्रिया या रेस्पॉन्ड कर रहे हो, खास करके जब आप पहले उस बात के बारे में नहीं जानते थे। इसके अलावा ओह का इस्तेमाल आश्चर्य, डर, खुशी या किसी का ध्यान आकर्षित करने और जब आप सोच रहे हो कि इसके बाद क्या कहना है, उस स्थिति में भी किया जाता है। जैसे शी हैज हैड एन एक्सीडेंट, ओह नो, उसकी दुर्घटना हो गई, ओह नहीं, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट, ओह कितना खूबसूरत तोहफा, ओह नो आई हैव ब्रोकन इट, ओह नहीं मैंने इसे तोड़ दिया। इट्स ओपन लाइक दिस, ओह आई सी, इसे इस तरह खुलता है, ओह ऐसा है क्या। व्हाट वर यू सेइंग, ओह स्किप इट, तुम क्या कह रहे थे, ओह छोड़ो इसे। ओह ही हैज कमिटेड सुसाइड, ओह उसने खुदकुशी कर लिया है। आई हैव बीन इन दिस जॉब फॉर अबाउट 6 years, मैं इस नौकरी में लगभग 6 साल से हूँ। ओह वेरी फनी, यू एक्सपेक्ट मी टू बिलीव दैट, ओह बहुत मजाक की बात, तुम उम्मीद करते हो कि मैं इस पर भरोसा कर लूँ या विश्वास करूँ। उसके बाद देखेंगे आह, AH। आह का इस्तेमाल आश्चर्य, खुशी, सम्मान या सहानुभूति के लिए किया जाता है, या जब आप किसी से असहमत होते हैं तब किया जाता है। आह आई मेड अ ब्लंडर, आह मैंने बहुत बड़ी भूल कर दिया। आह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, आह कितना खूबसूरत नजारा। फिर यूज देखें AHA, आहा, उल्लास, संतुष्टि, स्वीकृति, जुबिलियंट, सेटिस्फैक्शन, रिकॉग्निशन का बोध कराने के लिए इनका प्रयोग होता है। आहा दीज बुक्स आर एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, आह ये वही किताबें जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। उसके बाद यूज देखें वाओ। वाओ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आश्चर्य या सम्मान प्रकट करने के लिए होता है। वाओ यू लुक टेरिफिक, वाओ तुम शानदार दिख रहे हो, वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक गोल, वाओ कितना शानदार गोल। फिर यूज देखें यीपी, YIPPE। यीपी का इस्तेमाल उत्तेजना, प्रसन्नता, एक्साइटमेंट, डिलाइट या प्लेजर प्रकट करने के लिए होता है। यीपी दिस इज अ फन, यीपी यह मजाक है। ऑच दर्द, तकलीफ का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑच यू स्टेप्ड ऑन माई फुट, ऑच तुमने मेरे पैर पर पैर रख दिया। ऑच माई फुट, या माई फुट का इस्तेमाल जो कुछ कहा गया है उससे सहमति के लिए, दृढ़ता पूर्वक कहने के लिए किया गया है। माई आई का यूज देखेंगे, यह दर्शाने के लिए होता है कि आप किसी व्यक्ति या किसी चीज पर विश्वास नहीं करते। किसी ने कहा इट्स एन एंटिक माई आई, या प्राचीन है, विश्वास नहीं है। फिर उसके बाद यूज देखें आओ, पेन दर्द होने पर औ का इस्तेमाल अचानक होने वाले दर्द के लिए किया जाता है। ऑ दैट हर्ट, वह दर्द। आई हैव बीन स्टंग बाय अ बी, मुझे मधुमक्खी ने काट लिया है। फिर UGH, डिस्गस्ट या झुंझलाहट या अरुचि का भाव व्यक्त करने के लिए ओह का प्रयोग किसी अरुचि या अप्रिय चीज के बारे में झुंझलाहट व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल देखिएगा, ओह हाउ कैन यू ईट दैट स्टफ, ओह तुम ऐसी चीजें कैसे खा सकते हो। ओह व्हाट अ मेस, ओह कैसा बिखराव।
फिर डबल ओ एच, ओ का इस्तेमाल आश्चर्य, खुशी या दर्द का भाव व्यक्त करने के लिए होता है। ओ दिस क्रीम केक इज डिलीशियस, ओ या क्रीम केक स्वादिष्ट है। फिर ये वाई, ये का इस्तेमाल यह बताने के लिए होता है कि आप किसी चीज के बारे में बहुत खुश हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आई वन, ये मैं जीत गया, इस तरह से। हश, इसका इस्तेमाल किसी को चुप कराने के लिए कहने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल देख, हश द बेबी इज स्लीपिंग, हश बच्चा सो रहा है, मतलब चुप रहो, बच्चा सो रहा है। उसी तरह हश डोंट मेक ए नॉइज, हश शोर मत मचाओ। इसके बाद यूज देखेंगे हेलो, 3 स्पेलिंग है, HELLO, HULLO और HALLO। किसी से मिलने पर, अभिवादन करने के लिए, टेलीफोन में बात करने पर और किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए हेलो का प्रयोग किया जाता है। हेलो विजय, हाउ आर यू? हेलो विजय, कैसे हो? हेलो, इज देयर एनीबॉडी देयर? हेलो, क्या वहां कोई है? से हेलो टू सना फॉर मी, मेरी तरफ से सना को हेलो कहना। फिर दूसरा यूज देखें, आश्चर्य का भाव व्यक्त करने के लिए, हेलो हेलो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, हेलो हेलो यहाँ क्या हो रहा है। फिर यूज देखें, हुर्रा, खुशी का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। हिप हिप हुर्रा या हिप हिप हुर्रे, ये दोनों यूज होता है। और फिर देखेंगे, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा हमने मैच जीत लिया। फिर देखिए यूज हा, HA, हा का प्रयोग आश्चर्य, खुशी का भाव व्यक्त करने या कुछ ढूंढने पर, पा लेने पर किया जाता है। जैसे हा, आई न्यू ही वाज हाइडिंग समथिंग, हा मैं जानता था कि वो कुछ छुपा रहा था। फिर हंसने पर हा हा जैसे शब्द की आवाज तो निकाली ही जाती है। जब आप ये नहीं सोचते कि कुछ हास्यास्पद मतलब फनी है, तब इसका प्रयोग होता है। जैसे हा हा वेरी फनी, नाउ गिव मी बैक माई शूज, हा हा बहुत हंसी के बाद अब मुझे मेरे जूते वापस दो। फिर यूज देखें, ब्रावो, शाबाशी देने के लिए प्रयुक्त शब्द है। ब्रावो दैट वाज अ गुड कैच, शाबाश बहुत बढ़िया कैच। फिर यूज देखेंगे, फाई, हल्की धिक्कार या नाराजगी पर फाई का प्रयोग होता है। फाई ऑन यू, छी धिक्कार है तुम पर। फाई, हाउ डिसऑनेस्ट ऑफ यू, छी कितने बेईमान हो तुम। फिर पू का प्रयोग बदबू आने पर, विरक्ति या घृणा का बोध होने पर, या किसी विचार या सलाह के अच्छा न होने पर, या किसी के कहने पर विश्वास न होने पर किया जाता है। जैसे देखिए, पू व्हाट ए डर्टी चाइल्ड, छी कितना गंदा बच्चा। पू व्हाट ए डिंगी रूम, छी कितना गंदा कमरा। इट स्टिंक्स, पू या बदबू करता है, छी इस तरह। देन लो, ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लो द लास्ट बेल हैज गॉन, लो आखिरी घंटी भी बज गई। लो देयर कम्स मम्मी, लो मम्मी भी आ गई। एक्सक्लेमेशन से ब्लेसिंग्स, विशेस या प्रेयर का भी भाव व्यक्त होता है। जैसे मे यू बी एवर हैप्पी, तुम हमेशा खुश रहो। इफ आई वर मिलियनेयर, अगर मैं लखपति हो जाऊं। मे गॉड रूइन हिम, ईश्वर उसे बर्बाद कर दे। गुड गॉड व्हाट शैल आई डू विद इट, ईश्वर मैं इसके साथ क्या करूं। देन यूज देखें, अलास, दुख का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। अलास माई मदर इज नो मोर, हाय मेरी माँ अब नहीं रही। व्हाट डिड इट रियली हैपन, मीनिंग क्या होती है, क्या ये सचमुच हुआ। फिर बाह, BAH, अस्वीकृति, नापसंदगी वगैरह का भाव व्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। बाह, डू दिस डू दैट ऑल द टाइम, वाह ये करो वो करो हर समय। व्हाट एक्सक्लेमेशन और हाउ एक्सक्लेमेशन के इस्तेमाल देखें। WH एक्सक्लेमेशन में सिर्फ व्हाट और हाउ एक्सक्लेमेशन का ही इस्तेमाल होता है। अदर WH वर्ड्स जैसे व्हेन, वेयर, विच, हुज, whom etc. का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।